हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। स्टूडेंट्स, प्रेफरेंस शेयर्स पर एक फिक्स रेट पर डिविडेंड पे किया जाता है। चाहे ये डिपेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन पर कि वो पेमेंट करें या ना करें डिविडेंड की, बट ऐसा नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट नहीं करेंगे तो एक फर्म की फंड रेजिंग कैपेसिटी सफ़र करेगी ही, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो ऑलवेज एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें जो डिविडेंड का अमाउंट है वो मिले। ठीक है, तो इसलिए एक फर्म को प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पे करना ही पड़ता है। इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स की भी कॉस्ट होती है जिसे हमने कैलकुलेट करना सीखना है। तो ये भी हमने करना है। जब इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हों तो कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करनी है? डिविडेंड ओवर प्रिंसिपल अमाउंट, और वी कैन से दैट डिविडेंड ओवर नेट प्रोसीड्स। और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में आपने कैसे कैलकुलेट करना है? डिविडेंड प्लस एम वी माइनस एन पी। एम वी क्या है? मेच्योरिटी वैल्यू, और वी कैन से दैट रिडीमेबल वैल्यू, माइनस एन पी नेट प्रोसीड्स ओवर एन। एन क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स जिसमें हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं। डिवाइड आपने किससे कर देना है? हाफ ऑफ एम वी प्लस एन पी, दैट इज रिडीमेबल वैल्यू और मेच्योरिटी वैल्यू प्लस एन पी नेट प्रोसीड्स। इसको अच्छे से समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करने के लिए हम इलस्ट्रेशन करेंगे एक। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे कंपनी ने इशू किए हैं 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, यानी कि 10,000 इशू किए हैं और 100 उनका प्राइस है एक शेयर का, और 10% डिविडेंड रेट है। कॉस्ट ऑफ इशू यानी कि वो हमें दे रखी है 2 पर शेयर। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इफ दिस शेयर्स आर इशू एट पार, एट प्रीमियम ऑफ 10%, एट डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूला क्या है हमारे पास इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट निकालने का, डिविडेंड ओवर एन पी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में हमें एट पार पे इशू किया है, तो हमने डिविडेंड का अमाउंट लिख देना है। दैट इज कैसे कैलकुलेट होगा वो? 10,000 को अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया 10 लाख। 10 लाख का 10% आपने किया, डिविडेंड का अमाउंट आ गया 1 लाख। ठीक है, आपने डिवाइड कर देना नेट प्रोसीड्स से। नेट प्रोसीड्स आपके पास कैसे आएंगे? जो कि आपके पास दिया हुआ था 10 लाख, उसमें से आपने 20,000 यानी कि 2 पर शेयर बोला है ना उन्होंने, तो 2 इंटू 10,000 दैट इज 20,000 आपने लेस कर देना है। फ्लोटेशन अमाउंट है, कॉस्ट ऑफ इशू है, जिसे हम नेट प्रोसीड्स में से लेस करते हैं, जो कि मैंने आपको डेट की कॉस्ट कैलकुलेट करते टाइम भी बताया था। इसको कर देना इंटू 100, तो हमारे पास आ गया 10.2%। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि जब आपने इशू किए हैं प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, तो आपने क्या फॉर्मूला लगाना है? देखिए, डिविडेंड का अमाउंट तो आपके पास 1 लाख ही रहा, क्योंकि आपके पास 10,000 इंटू 100 10 लाख के शेयर्स थे, 10% डिविडेंड पे करना था, तो आपके पास कितना आ गया? 1 लाख। ठीक है, नेट प्रोसीड्स अब कैसे कैलकुलेट करना है ये देखिए। 10 लाख के ऊपर आपने 10% जो है वो प्रीमियम अमाउंट लगाना है, तो वो कितना है आपके पास? 1 लाख। ठीक है, ये आपके पास आ गया 11 लाख। अब 11 लाख में से आपने ये फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करनी है, क्योंकि ये हमारी कॉस्ट ऑफ इशू है। ठीक है, तो वो हमने माइनस 20,000 लेस कर देना है इंटू 100, तो ये हमारे पास आ गया कैलकुलेट करके 9.26%। थर्ड पॉइंट है हमें एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। जब यही 10,000 शेयर्स 10% डिविडेंड के रेट पर, ठीक है, 100 ईच के हमें बोले हैं उन्होंने कि 5% डिस्काउंट रेट पर इशू करने हैं, तब आप देखिए क्या फॉर्मूला लगाना है आपने, कैसे कैलकुलेट करना है। डिविडेंड आपके पास 1 लाख आया, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 10 लाख जो नेट प्रोसीड्स थी उसमें से 5% डिस्काउंट, यानी कि 10 लाख का 5% दैट इज 50,000 माइनस कर देना है, और फ्लोटेशन कॉस्ट दैट इज 2 इंटू 10,000 20,000 वो भी आपने लेस कर देनी है, इंटू 100 कर देना है, और आपके पास आ गया 10.75%। तो ये था आपका कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब हमने करना है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो इसके लिए हम इलस्ट्रेशन करेंगे।
अ कंपनी इशू 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं और 100 का एक है, यानी कि टोटल कितनी अमाउंट हो गई हमारे पास, दैट इज़ 10 लाख। ठीक है, और 10% डिविडेंड रेट है, 10 ईयर्स के बाद हम उसे रिडीम कर सकते हैं, और 5% प्रीमियम रेट है, कॉस्ट ऑफ इशू 2 पर शेयर है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करनी है, तो देखिए लेट्स स्टार्ट। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिविडेंड प्लस MV माइनस NP ओवर N, हाफ ऑफ MV प्लस NP के साथ डिवाइड कर देना इनटू 100। अब देखिए यहाँ पे 1 लाख आपने डिविडेंड अमाउंट लिख दिया, वो कैसे क्या आया हमारे पास, 10,000 इंटू 100 दैट इज 10 लाख इंटू 10%, 1 लाख डिविडेंड आ गया, प्लस 1/10 दैट इज N जो हमें दिया हुआ है 10 ईयर्स, वो हमने लिख दिया। उसके बाद MV यानी मेच्योरिटी वैल्यू कैसे आई हमारे पास, मेच्योरिटी वैल्यू है क्योंकि उन्होंने बताया कि 5% प्रीमियम पर जो है हमने रिडीम किया है। ठीक है, ये उन्होंने रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। अब नेट प्रोसीड्स ये नहीं बोला कि इशू किए हैं 5% पर, उन्होंने बोला है कि 5% प्रीमियम पर रिडीम किए हैं, तो जो रिडीम किए हैं वो हम रिडीमेबल वैल्यू में ही लिखेंगे ना, यानी मेच्योरिटी वैल्यू में लिखेंगे ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो हमारे पास 10 लाख की अमाउंट थी उसमें हमने 5% ऐड कर दिया, दैट इज़ 10,50,000। ठीक है, तो हम नेट प्रोसीड्स देखिए कितना था हमारे पास, 10 लाख, और उसमें से हमने 2 पर शेयर यानी 2 इंटू 10,000 फ्लोटेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इशू लेस करनी थी, दैट इज़ 9,80,000 आ गया। ठीक है, इंटू 100 और डिवाइड कर देना हाफ ऑफ 10,50,000 प्लस 9,80,000। ठीक है, तो कैलकुलेट करके आपके पास ये अमाउंट आ गया 10.54%। ठीक है, तो इसके साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी। ठीक है, तो अब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप गाइस आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे।